हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, सफ़ेद दाग के बारे में कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, स्पेशली विटामिन्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करके अपने विटिलिगो की रिकवरी भी फास्टर कर सकते हैं और अगर आपको विटिलिगो हुआ है तो उसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि आपको तरह तरह के सजेशंस मिलेंगे, आपको हर कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन बोल देगा ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, सफ़ेद चीज़ों से दूर रहो। बहुत तरीके के मिथ होते हैं, लेकिन ये सारे मिथ्स जो हैं वो यूज़लेस होते हैं। एक्चुअली जो फॉलो होना चाहिए वो आपके डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए। आपके डॉक्टर जैसे बोलते हैं फॉलो करने के लिए आप वैसे फॉलो करिए। आप मेडिसिन प्रॉपर्ली लीजिए ताकि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो जाए और आपका स्किन टोन एक नॉर्मल जगह पर आ जाए, पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मिनरल या विटामिन है जो आपको अपने डाइट में ऐड करना है, बहुत ही कॉमन सा विटामिन है और हम इसको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए सुना होगा आपने कि आँखों की रोशनी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन विटामिन ए आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर स्पेशली विटिलिगो में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती है, मेलानोसाइट्स अच्छी तरह से काम करते हैं और आपका स्किन टोन रिवर्स करने में हेल्प करते हैं। तो अपने डाइट में अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ए भरपूर मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं तो आप उसको ऐड ऑन करिए ताकि आपके विटिलिगो की रिकवरी फास्टर हो सके। विटामिन ए के जैसे पता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गाजर है, सबसे बड़ा जो है वो गाजर से आपको गाजर के जूस से या गाजर का सैलड खाने से विटामिन ए मिलेगा। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो आप विटामिन ए को ऐड करें अपनी डाइट में ताकि आपके विटिलिगो की रिकवरी फास्टर हो सके। नेक्स्ट जो विटामिन होता है वो B12 होता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि B12 एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो B12 है हमारे DNA रेगुलेशन में और जो DNA में हमारे काम करते हैं अमीनो एसिड फॉर्मेशन में और सिंथेसिस में, उसमें भी हेल्प करता है। तो आप अपने खाने में B12 को ऐड करें। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हें B12 भरपूर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उन्हें B12 सिर्फ दूध में मिलता है। तो अगर आपको विटिलिगो हुआ भी है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप दूध तो लीजिए, दूध लेने के लिए कोई मना नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स मना करे हैं मैंने कुछ वीडियोज़ में, लेकिन दूध आपको खाना, कुछ भी खाएंगे आप तो 2 घंटे के गैप पे आप दूध ले सकते हैं दिन में एक बार। क्योंकि जैसे आपने सपोज़ खाना खाया है, उसमें नमक भी है, उसमें खट्टा भी है या उसमें कुछ मिर्च मसाले ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन में हम दूध नहीं प्रेफर करते हैं। तो अगर आप 2 घंटे के गैप पे, 2-2.5 घंटे के गैप पे दूध लेते हैं, मॉर्निंग में ले लेते हैं और आसपास खाने में गैप रखते हैं तो आप एक बार दूध ज़रूर ले सकते हैं। बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करेंगे, जैसे दही है, पनीर है, छाछ है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं, बट आप इसको ऐड कर सकते हैं B12 के लिए। बाकी B12 आपको पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। पत्तेदार सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, मेथी है, धनिया है, सरसों है, पालक है, इसमें भी आपको B12 भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने खाने में ऐड करें। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने अक्सर लोगों को कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स खाते हुए देखा होगा, सुना होगा, फ़िश ऑयल कैप्सूल्स वो खाते हैं। लेकिन अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आप फ़िश ऑयल कैप्सूल्स नहीं लेंगे। जब विटिलिगो आपको हो जाता है तो फ़िश आपको मना कर दी जाती है, फ़िश आप बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि अक्सर हमें ध्यान नहीं रहता। हम डे टू डे रूटीन में अगर हमने फ़िश खाई है तो हम उसी दिन कोई डेयरी प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, आइसक्रीम खा ली या दूध पी लिया या फिर दही खा लिया या छाछ पी ली। तो ऐसी गलतियां आप ना दोहराएं, स्पेशली अगर आपको विटिलिगो है। नॉर्मली भी ये गलतियां, जैसे मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे भी ये गलतियां दोहराना अलाउड नहीं है कि जैसे अगर मैंने फ़िश खाई है तो मैं दूध पी लूँ या कोई डेयरी प्रोडक्ट खा लूँ। तो अगर आपको विटिलिगो भी है या नहीं भी है तो भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड में फ़िश ऑयल कैप्सूल्स ना लेकर उसको आप नेचुरल रिसोर्सेज से पूरा करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन रिसोर्सेज में आपको मिल जाता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है। सबसे पहले अपना तेल रिप्लेस करिए। जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करते हैं, उसको आप रिप्लेस करिए। या तो आप देसी घी खाइए या आप ऑलिव ऑयल खाइए।
कोई ऑयल देसी घी और ऑलिव ऑयल से बेटर नहीं होता है। ऑलिव ऑयल में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एसेंशियल अमाउंट में चाहिए वो मिल जाता है, रिक्वायर्ड अमाउंट में आपकी बॉडी में मिल जाता है। तो एक ये सोर्स होता है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है वॉलनट, अखरोट। तो आप ड्राई फ्रूट्स में, सर्दियां हैं, अब ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अखरोट आप खा सकते हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। आप अलसी के दाने खा सकते हैं, बीज खा सकते हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करके ओमेगा 3 फैटी एसिड को रिक्वायर्ड अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं अपने डेली रूटीन में, तो भी आपके जो विटिलिगो की रिकवरी है वो फास्टर हो जाएगी, या विटिलिगो अगर हुआ है तो बढ़ने से रुक जाएगा। नेक्स्ट जो विटामिन है विटिलिगो की रिकवरी में या आपको ऐड करने के लिए स्पेशली इस सीज़न में, वो है विटामिन डी। ऑफ कोर्स नॉर्मली विटामिन डी लोगों का भरपूर मात्रा में नहीं होता। 90 आउट ऑफ 100 पीपल का विटामिन डी आपको कम ही मिलेगा, स्पेशली वेजिटेरियंस में। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास नॉन वेज से अपने जो विटामिन एसेंशियल होते हैं वो रास्ते कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस विटामिन डी को पूरा करने के लिए। और हम आजकल धूप से हम विचलित हैं, हम धूप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाते, और धूप में भी इतना पोल्यूशन है, सनलाइट में भी इतना पोल्यूशन है कि आपको वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो आप विटामिन डी पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जैसे अगर बहुत ज़्यादा कम है, बिलो 15 जा रहा है आपका विटामिन डी, बिलो 20 जा रहा है, तो आप 6 मंथ्स में एक इंजेक्शन्स लगवा सकते हैं विटामिन डी का। रैकिटॉल के नाम से इंजेक्शन आता है 6 लाख यूनिट का, आप वो लगवा सकते हैं। हर वीक विटामिन डी के नैनो ड्रॉप्स आते हैं रैकिटॉल के नाम से, आप वो ले सकते हैं। लेकिन आप इस सीज़न में स्पेशली अगर आपको विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, तो आप अपना विटामिन डी पूरा रखें। विटामिन डी के और भी बहुत यूजेस हैं, जैसे इरिटेशन बने रहना। अगर विटामिन डी कम है तो आपको इरिटेशन बनी रहेगी, थकावट महसूस होगी, चलने में प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत लो फील करेंगे, आप इतना एनर्जेटिक फील ही नहीं करेंगे, आप अपने काम धीरे धीरे करेंगे या इरिटेटेड रहेंगे। तो अगर आपको विटिलिगो है या नहीं भी है तो जनरली भी हमें विटामिन डी अपना पूरा रखना चाहिए। आप उसको सप्लीमेंटेशन से पूरा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास धूप अच्छी है, पोल्यूशन फ्री है, मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है, सनलाइट है, इस सीज़न में आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लीजिए। बट विटामिन डी आप एटलीस्ट अपना 25 तक रखिए, ताकि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अच्छे से लड़कर रिवर्स हो पाए। नेक्स्ट जो बहुत ही विचित्र आपको लगेगा कि ये कौन सी चीज़ है जो मैं ऐड करने के लिए बोल रही हूँ, वो होता है क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल हमने बचपन में पढ़ा है कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो और फोटोसिंथेसिस भी होता है, उसमें प्रॉपर सनलाइट भी होती है खाना बनाने की प्रोसेस में। तो आप अगर क्लोरोफिल को ऐड करते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, वैसे तो आपको हरी सब्जियों में मिलेगा क्लोरोफिल, लेकिन जो बेस्ट सोर्स होता है क्लोरोफिल का वो होता है वीट ग्रास। आप वीट ग्रास जूस ले सकते हैं, या वीट ग्रास आप अपने घर में उगा के उनके पत्ते तोड़ के चाय में डाल के, या आप पानी में उबाल के, या आप नॉर्मली उसे पीस कर ग्राइंड कर कर उसका जूस भी ले सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अपने डाइट में, डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपके विटिलिगो की रिकवरी फास्टर हो जाती है, बढ़ने से रुक जाता है, और एक जगह पे स्टैटिक होके आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। ये ज़रूरी है कि आप विटिलिगो का ट्रीटमेंट भी सही लें। ये सप्लीमेंटेशंस होते हैं जो विटिलिगो को ठीक होने में फास्टर कर देते हैं या आपको जल्दी राहत दे देते हैं। तो अगर आपको रिकवरी जल्दी करनी है, नॉर्मल होना है, एक कॉन्फिडेंस की लाइफ जीनी है, एक ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है, सोशल एम्बैरेसमेंट से बचना है, तो आप इन चीज़ों को ऐड करके अपना विटिलिगो जल्दी ठीक करिए। और साथ ही साथ ज़रूरी है कि आपको ट्रीटमेंट सही दिया जाए। ट्रीटमेंट आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक करा जाए, आपके मेलेनिन प्रोडक्शन नॉर्मल करे जाए और उसको बढ़ने से रोका जाए। तो इस तरह का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स की गाइडेंस मानें, इन चीज़ों को आप सप्लीमेंटेशन के तौर पे ऐड करें और एक सही दिशा में अपने आप को ठीक करें। और अगर आपको विटिलिगो, सफ़ेद दाग किसी भी उम्र में हो रहा है, कितना भी पुराना है,
ठीक नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजें और मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें। पर्सनली आप मुझसे आके मिल सकते हैं, सही गाइडेंस ले सकते हैं और एक राइट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जैसा मैं बोलती आई हूँ, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, यू आर इक्वली ब्यूटीफुल, आप औरों से कम नहीं हैं। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रीटमेंट लीजिए और आपका ये जो पीरियड है वो सक्सेसफुल होगा ट्रीटमेंट का। सो अपना ध्यान रखिए, हमें कॉल करिए और हमसे आके मिलिए, मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक ब्यूटीफुल लाइफ जिए। थैंक यू एंड टेक केयर।